सो गाइस दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली बिलोंग टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर डायग्राम सो दे नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट रिक्वायर्ड एट ईच लेवल टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट पी। अगर आपके पास 50 यूनिट ऑलरेडी इन हैंड इन्वेंट्री है कंपोनेंट ए की, देन नंबर ऑफ एडिशनल यूनिट आपको कंपोनेंट ए की कितनी चाहिए, ओके वो आपको बताना है 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी बनाने के लिए। यहाँ पे आपको डिफरेंट लेवल गिवन है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 0 में पी की 1 यूनिट बनाने के लिए ए की 4 यूनिट चाहिए और पी की 1 यूनिट बनाने के लिए बी की आपको 2 यूनिट चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, ये क्लियर हुआ सभी को? ओके, इसके बाद अगर आप देखेंगे बी की 2 यूनिट बनाने के लिए सी की 1 यूनिट चाहिए एंड ऐसे डी की 3। तो अगर हमें यहाँ पे देखें तो हमें क्या बनाना है फाइनली क्वेश्चन में, लैंग्वेज को अगर आप समझोगे तो वी नीड टू प्रोड्यूस 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी। तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। पी की कितनी यूनिट हो जाएगी, 10 यूनिट हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे 10 यूनिट पी का 1 बनाने के लिए ए का 4 चाहिए था, तो 10 बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, 10 बनाने के लिए हमें ए की 40 यूनिट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमें पढ़ने वाली है। ए की कितनी, 40 यूनिट की रिक्वायरमेंट हमें पढ़ने वाली है। और पी की 1 यूनिट के लिए बी की 2 यूनिट चाहिए। तो यहाँ पे हमें कितनी, अगर 10 यूनिट बनानी है तो वी नीड 20 यूनिट, हमें 20 यूनिट इसकी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 20 यूनिट जो है बी का यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो बी की आपके पास यहाँ पे 20 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, अब देखो बी की 20 यूनिट, अगर बी का 1 यूनिट यहाँ पे 20 बनाने के लिए सी का 1, मतलब इसका 1 चाहिए होता है हमें, तो यहाँ पे 20 बनाना है तो सी हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 यूनिट की भी हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी। ओके, मतलब बी का 1 पार्ट बनाने के लिए सी का 1 पार्ट चाहिए होता है। अंदर वाले से मत देख लेना कि सर 2 के लिए 1 चाहिए होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, बी का 1 पार्ट के लिए सी का 1 पार्ट चाहिए होता है और बी का 1 पार्ट बनाने के लिए डी के 3 पार्ट चाहिए होते हैं। ओके, तो अगर 20 यूनिट बनानी है तो हमें यहाँ पे कितना चाहिए होगा, 60 यूनिट हमें डी चाहिए होगा। 60 यूनिट हमें यहाँ पे डी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब बी का 1 पार्ट, ये 1 से लेना, ये अंदर ब्रैकेट में 2 लिखा है उसको मत देखना, इसका बी का 1 पार्ट बनाने के लिए डी के 3 पार्ट चाहिए हमें। ठीक है, और यहाँ पे डी के 3 पार्ट बनाने के लिए ए का 2 पार्ट चाहिए। मतलब ये डी का 1 अगर आप बनाओ, यहाँ पे ये समझना, डी अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको ए के 2 पार्ट चाहिए। अंदर ब्रैकेट से मत लिख लेना कि डी के 3 बनाने के लिए ए के 2 चाहिए, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या बोलना है, डी बनाने के लिए ए के 2 पार्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे 60 यूनिट डी की बनाना चाह रहे हैं, तो इट मीन्स हमें कितना, 120 यूनिट आपको क्या चाहिए होगा, 120 यूनिट ऑफ ए चाहिए होगा, 120 यूनिट ऑफ आपको ए चाहिए होगा। इज दैट क्लियर? कैसे किया, पी की 1 यूनिट के लिए हमें पी की 10 यूनिट बनानी थी, तो पी की 1 के लिए बी की 2 चाहिए तो 20 हो गई। बी की 1 के लिए डी की 3 चाहिए तो 20 यूनिट हमें चाहिए ना इस हिसाब से। तो 20 का अगर 3 कितना आएगा, 60। और डी की 1 यूनिट के लिए ए की 2 चाहिए, तो अगर ये 60 बनाना है तो उसकी 2 चाहिए, डबल चाहिए, तो 120 यूनिट आ गया। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट अगर हम देखें ए की हमें कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए, ओके, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो क्वेश्चन में 40 यूनिट आपको यहाँ पे चाहिए होगी फर्स्ट वाले में, प्लस यहाँ पे 120 यूनिट आपको यहाँ पे चाहिए होगी। 120 यूनिट क्या यहाँ पे चाहिए, देखो 40 यूनिट आपको यहाँ और 120 यूनिट आपके पास यहाँ पे चाहिए होगी। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट आपके पास निकलेगी वो कितना आ जाएगा, 160 यूनिट आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में आपको रिक्वायर्ड होगी। बट इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करोगे तो 50 यूनिट आपके पास ऑलरेडी रखी हुई है इन्वेंट्री में, तो हमें रिक्वायर्ड कितना होगा, तो अगर हमें रिक्वायर्ड है वो कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो हमें चाहिए 160 तो इस प्रोडक्शन साइकिल में चाहिए और 50 इन्वेंट्री में हमारे पास ऑलरेडी रखी हुई है, तो इट मीन्स 110 जो है वो हमें नीड है और मंगाने की नीड है इस प्रोडक्शन साइकिल को परफॉर्म करने के लिए। सो आई होप सो गाइज यू आर एबल टू आंसर। ये आपका डायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 110 आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, इज दैट करेक्ट?